गर्दन की समस्याएं आधुनिक जीवन शैली के चलते लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन बढ़ती हुई समस्याओं का मूल कारण जो है वो है गर्दन को स्टेबल करने के लिए गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों की कमजोरी। जब तक कमजोर होती हुई मांसपेशियों को हम मजबूत करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक गर्दन के दर्द में आराम बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द है गर्दन में और गर्दन के दर्द के साथ दर्द रेडिएट होते हुए हाथ में आ रहा है, उंगलियों को सूना कर रहा है, या फिर गर्दन से दर्द पीठ पर होते हुए सीने की तरफ भी आ रहा है, कंधे को सूना कर रहा है, ऐसी अवस्था में ऐसा माना जाता है अगर हम एमआरआई के लिए किसी को बोलें तो एमआरआई में सर्वाइकल रीजन पर जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं उनके पास आने की वजह से न्यूरल कंप्रेशन पाया जाएगा और न्यूरल कंप्रेशन जो है वो रेडिएटिंग पेन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हम ऐसी एक्सरसाइजेज सीखेंगे जिनसे दर्द कैसा भी हो, कम हो तो भी आराम होगा, और बहुत एग्जैगरेटेड पेन है, किसी को बहुत ज़्यादा सुन्नपन आ रहा है हाथ में, ऐसी कंडीशन में भी इन एक्सरसाइजेज को करने से कोई समस्या नहीं होगी। इन एक्सरसाइजेज का नाम होता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब यहाँ लेंथ जो है मसल की वो नहीं बदली जाएगी, वो सेम रहेगी, और मैट्रिक का मतलब मीटर, लेंथ। आइसो सेम, मैट्रिक मीटर मतलब लेंथ। जहाँ लेंथ सेम रहेगी मसल की और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब आपको मांसपेशी को खींचना तानना नहीं है। मांसपेशी को खींचना तानने का मतलब है आपको गर्दन को मूव कराने की जरूरत नहीं है, गर्दन की मूवमेंट्री एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं। ये एक्सरसाइजेज हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। तो शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने दोनों हाथों को सुपर इम्पोज करके माथे पर लगाएंगे, दोनों हाथ माथे पर। अब हाथों से माथे को पीछे की तरफ प्रेस करना है और माथे से हाथों को आगे की तरफ धक्का मारना है। समझ रहे हैं? हाथों की हथेलियों से माथे को पीछे की तरफ धक्का मारना है और सेम टाइम पर माथे से हथेलियों को आगे की तरफ धक्का मारना है। गर्दन की पीछे की मांसपेशियों पर पूरा जोर पड़ेगा। इस अवस्था को मेंटेन करके रखना है फॉर 10 काउंट्स, फॉर 10 सेकेंड्स। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। पूरा जोर लगा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। हाथ नीचे ले आए। ठीक है, क्लियर था? दोनों हाथ सुपर इम्पोज करके माथे पर लगाना, हाथों से माथे को पीछे की तरफ और माथे से आगे की तरफ हाथों को प्रेस करवाना, धक्का मारना, और इस पोस्चर को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज है, अब दोनों हाथों को फिर से सुपर इम्पोज करना है और माथे के पीछे, गर्दन के पीछे की तरफ, हाँ, सिर के पीछे की तरफ, हेयर लाइन जहां पर एंड होती है वहां से हल्का सा ऊपर दोनों हाथों को रखा। अब हाथों से सिर को आगे की तरफ धक्का मारना है, एट द सेम टाइम सिर से हाथों को पीछे की तरफ धक्का मारना है। हाथों से आगे की तरफ लेके आना है, प्रेस करने की कोशिश करनी है सिर को, और सिर से पीछे की तरफ धक्का मारना है। इस पोस्चर को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ये 2 एक्सरसाइजेस हैं, इसमें कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, गर्दन हमें हिलानी नहीं है बिल्कुल भी। अब है तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज है, उसके लिए राइट हैंड के पाम को राइट ईयर के ऊपर की तरफ, हाँ, थोड़ा सा हल्का सा और ऊपर जाएगा। ठीक है। अब पाम से राइट हैंड है हमारा, तो लेफ्ट की तरफ धक्का मारना है और गर्दन से जो है
वो पाम को अपोजिट साइड की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, पाम से लेफ्ट की तरफ और गर्दन से राइट की तरफ। मूवमेंट नहीं आएगा गर्दन में, धक्का मार के गर्दन से हथेली को और हथेली से गर्दन को लगातार प्रेस करते रहना है, मूवमेंट नहीं है। इस पोस्चर को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब लेफ्ट हैंड से जो प्रोसेस राइट से किया था वही लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड के पाम को लेफ्ट ईयर के थोड़ा सा ऊपर रखते हुए लेफ्ट पाम से सिर को राइट की तरफ प्रेस करना है और सिर से पाम को लेफ्ट की तरफ प्रेस करके मेंटेन करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। प्रेस करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ये 4 एक्सरसाइजेस हो गई, फ्रंट, बैक, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल। इन 4 के बाद जो इन चारों के बीच का रहेगा, जैसे एंटीरियर फ्रंट होता है और राइट लैटरल, तो एंटीरियर और राइट लैटरल के बीच का एक पार्ट होता है जिसको एंटेरो राइट लैटरल बोला जाएगा। एंटेरो राइट लैटरल का मतलब है आगे और दाएं के बीच में। तो अपने राइट हैंड के पाम को फ्रंट और राइट लैटरल के बीच में रखा, वहां से अपने को पीछे की तरफ धक्का मारना है और गर्दन से पाम को प्रेस करना है। काउंट करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ठीक है, अब ये हमारा एंटेरो राइट लैटरल था। अब हम करेंगे इसका अपोजिट। इसका अपोजिट जो होगा वो होगा पोस्टेरो। हमें पोस्टीरियर साइड में ले जाना है, नहीं ये वाला नहीं करेंगे। अब हम इसके अपोजिट का करेंगे। अपोजिट का मतलब है लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो पोस्टीरियर और लेफ्ट लैटरल के बीच का, पोस्टीरियर और लेफ्ट लैटरल के बीच का, गुड, ये वाला। ठीक है, तो अब हम हथेलियों से आगे की तरफ और गर्दन से पोस्टीरियर और लेफ्ट लैटरल के बीच में जो जा रहे थे हम उधर की तरफ प्रेस करेंगे। 10 सेकेंड्स का पॉज रहेगा। 10 सेकेंड्स के लिए हम लगातार इस पोज को मेंटेन करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ठीक है, अब हमने पहले आगे का फ्रंट और राइट लैटरल लिया था, अब हम फ्रंट और लेफ्ट लैटरल पर आ जाएंगे। ठीक है, फ्रंट और लेफ्ट लैटरल। अब हमने लेफ्ट हैंड के पाम को फ्रंट और लेफ्ट लैटरल के बीच में रखा, वहां से पीछे की तरफ प्रेस किया और गर्दन से पाम को आगे की तरफ, आगे मतलब फ्रंट और लेफ्ट लैटरल के बीच में। ठीक है, चलिए फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ठीक है, अब इसका अपोजिट। इसका अपोजिट कैसे जाएगा? पोस्टीरियर और राइट लैटरल के बीच का, पोस्टीरियर और राइट लैटरल के बीच का, दोनों पाम्स वहां लगाए, पाम से आगे की तरफ और गर्दन से पोस्टीरियर और राइट लैटरल के बीच की तरफ प्रेस करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज।
हाँ, ये 8 एक्सरसाइजेज हो गई, फ्रंट, बैक, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, और इन चारों के बीच की 4 एक्सरसाइजेज, हाँ 8 हो गई। एक है सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन। सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन मतलब सेल्फ सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। जो सर्वाइकल ट्रैक्शन लगाया जाता है उसका ही एक ये सेल्फ एक्सरसाइज है जो हम इजीली अपने आराम से अपने आप ही कर सकते हैं। दोनों थम्स जो हैं उनको अपने को चिन पर लगाना है, थोड़ा सा आगे की तरफ लगाएंगे, बोन पर आ जाए थम्स, और थंब से चिन बोन को ऊपर की तरफ प्रेस करना है और गर्दन की मांसपेशियों पर पूरा जोर लगाते हुए थंब को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करते रहनी है। गर्दन पर मूवमेंट नहीं आएगा, आइसोमेट्रिक मूवमेंट है ये। आइसोमेट्रिक है मतलब यहाँ आपके मांसपेशियों की लेंथ में कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको लेंथ को सेम रखते हुए मसल को स्ट्रेंथ पहुंचाने की एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ आपका ये सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आराम रहेगा। थंब से चिन को ऊपर, चिन से थंब्स को नीचे प्रेस कराना है, गर्दन पर मूवमेंट नहीं है फॉर 10 सेकेंड्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ये 9 एक्सरसाइजेस हो जाती हैं जो आइसोमेट्रिक है, 9 की 9 पूरी ही। इसमें गर्दन में कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। जिनको सीवियर नेक पेन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गर्दन के दर्द की समस्या है, गर्दन में सूजन आ गई है, कंधों के आसपास सूजन आ गई है, पेन रेडिएट होते हुए गर्दन से कंधे से होते हुए हाथ उंगलियों तक पहुंच रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये वाली एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इनको अगर नियमित रूप से दिन में 2 से 3 बार रिपीटेडली किया जाए तो ये एक सेट होता है। ऐसे कम से कम अपने को 5 से 10 सेट करने हैं। हाँ, एक पूरा हुआ, ऐसे फिर इसको रिपीट करते हुए मिनिमम फॉर 5 टाइम्स और फॉर 10 टाइम्स, रिपीटेड फॉर 2 और 3 टाइम्स इन अ डे। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ये गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी फायदा करवाने वाली एक्सरसाइजेस होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।